हेलो दोस्तों, वेलकम टू BW। दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स का हम अपने चैनल पे क्विज़ डालते रहते हैं और आप सभी लोग उसको अटेम्प्ट भी करते हैं। तो जैसा कि ये क्वेश्चन मैंने डाला हुआ था कि 3x + 5 बराबर 20 है, तो x का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि 68% बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है और बाकी के जो 32% स्टूडेंट है वो अपना सही जवाब इसमें नहीं दे पाए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत इजी तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि आपका टारगेट है कि बिहार बोर्ड में आपका कम से कम 400 मार्क्स आने चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है हमारा 3x + 5 और बराबर है आपका 20। हमें क्या निकालना है? हमें x निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन ये जो समीकरण है, ये समीकरण 1 है, इसको हम लोग सरल करते हैं। तो सरल करेंगे तो सरल करने के लिए हमें क्या करना होगा? 3x + 5 बराबर आपका क्या हो जाएगा? 20। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो 5 है इसको हम लोग बराबर के इस साइड ले आते हैं। तो अगर हम लोग बराबर के इस साइड लेके आएंगे, बराबर के इस साइड अगर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर इसका प्लस साइन है तो इधर आकर माइनस साइन हो जाएगा, या फिर अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तो इधर आकर प्लस हो जाता है। यानी कि बराबर के इस साइड अगर या फिर इस साइड या फिर उस साइड अगर हम लोग लेके जाएंगे तो हमारा साइन क्या हो जाएगा? वो चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, गुना में है तो भाग में हो जाएगा, भाग में है तो वो आपका गुना में हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे प्लस में है तो इधर आके वो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो 3x बराबर हम लोग कर लेते हैं 20 और ये आपका -5 हो जाएगा। अब हमारे पास है 3x बराबर 20 - 5। तो ये क्या हो जाएगा? 20 - 5 यानी कि 3x बराबर आपका हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब हमने अभी बात किया कि यहाँ पे आप 3 क्या है? x के साथ गुना में है। तो अगर हम लोग 3 को बराबर के इस साइड लेके आते हैं तो अगर ये गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? इधर आके ये भाग में हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको इधर लेके आते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा? 15 बटे आपका 3, यानी कि ये 3 जो ये इस साइड गुना में था तो इस साइड आके वो भाग में हो जाएगा। तो अगर हम लोग 15 को 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारे पास 5 आ जाएगा। इतना तो आप लोग को पता है। अब हमारे पास क्या हो गया कि x का जो वैल्यू है वो हमारा निकल के आ गया 5। तो यही जो x का वैल्यू है यही आपका उसका सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसको हम लोग कैसे बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि इसको हम लोगों ने समीकरण 1 मान लिया और उसके बाद इसको हम लोगों ने समीकरण 1 मान लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हमें x का वैल्यू निकालना है, तो हमें x को अकेले करना होगा। तो अकेले करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? जो ये जो वैल्यू है 5, ये जो 5 है हम बराबर के इस साइड लेके आएंगे। तो इस साइड लेके आएंगे तो ये अगर ये प्लस में है तो ये आके इधर माइनस में हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद फिर हमारा 3x है तो 3x के साथ गुना में है, तो इसको अगर हम लोग इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? इस साइड लेके आएंगे तो ये चूँकि गुना में है तो ये आके आपका भाग में हो जाएगा। और जब 15 को हम लोग 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? कट के हमारा आ जाएगा आपका 5। और तो यही आपका क्या हो जाएगा? x का वैल्यू आपका 5 हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत इजी तरीके से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे वो किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो। तो इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें बताइएगा कि इसका आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन है आपका 4x - 3 और बराबर में हो जाएगा आपका 23। तो इसमें आपका x का वैल्यू आप लोग बताइएगा कि x का वैल्यू क्या है। तो अगर उस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर बना लेंगे और बनाने के बाद x का क्या मान आया वो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो आपके स्कूल ग्रुप में या फिर आपके जो फ्रेंड्स के ग्रुप है
उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।